हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 10th फ्रॉम क्लास 12th बायोलॉजी एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज सीवेज ट्रीटमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन मिला आता है। हर साल लगभग किसी न किसी तरीके से एक ना एक क्वेश्चन इस पर डेफिनेटली आता है। हो सकता है कभी 3 मार्क्स के ऊपर आ जाए, या कभी आपका 2 मार्क्स के ऊपर आ जाए, या कभी आपका 1 मार्क्स के ऊपर आ जाए। और पहले तो इस पर बड़ा क्वेश्चन नहीं देते हैं, जहाँ इसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सब डिवीजन करके या सब पार्ट करके दे दिया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में कि ये पूरा टॉपिक है क्या, और इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वेलकम टू जगीस बायोलॉजी। हमारा टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज ट्रीटमेंट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सीवेज, कि सीवेज क्या होता है। तो सीवेज के लिए आपको स्टेटमेंट जो लिखनी है, सीवेज क्या होता है। इट इज़ अ म्युनिसिपल, इस तरीके से आप इसे बताएंगे। अगर डिफाइन करना है इसे तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर विच contain large amount of what? Large amount of organic matter. Large amount of organic matter is called sewage. तो इसे हम बोलते हैं सीवेज। क्लियर? तो सबसे पहले डिस्कस करना था व्हाट इज सीवेज। सीवेज क्या है? म्युनिसिपल वेस्ट वाटर विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। याद रखेंगे, ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है सीवेज के अंदर। आगे आता है यहाँ पर सीवेज को करने के ट्रीटमेंट करने की नीड क्यों है। अगर हम बात करें नीड के बारे में कि हमें इसकी नीड क्यों है, तो नीड करने की वजह को समझते हैं। जैसे कि कभी भी हमें डिस्पोजल करते हैं, बिफोर डिस्पोजल अगर हम बात करें तो सीवेज को ट्रीट करा जाता है। इनको ट्रीट करने के लिए हमने प्लांट्स बना रखे हैं जिसे हम बोलते हैं STPs। क्या बोलते हैं? STPs यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हमने बना रखे होते हैं, जहां पर हम हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स को इस्तेमाल करके इस पानी के ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर में, और उससे लेस पॉल्यूटिंग बनाते हैं, ताकि हम उसे किसी वाटर बॉडी में डालने से पहले उसे लेस पॉल्यूट बना दें, और वो जिससे कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उस वाटर बॉडीज़ के अंदर जो एक्वाटिक लाइफ है उसको नुकसान ना हो। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक ऑर्गेनिक मैटर जो है, जिस ऑर्गेनिक मैटर की वजह से बायो की जो ऑक्सीजन, पानी की जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है, जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के रेस्पेक्ट में, अभी आगे समझाएंगे। तो उसके अगर हम बात करें तो वो आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके बढ़ने की वजह से सारी ऑक्सीजन उस कंपोजिशन में चली जाती है ऑर्गेनिक मैटर के रेस्पेक्ट में, और एक्वाटिक लाइफ को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक्वाटिक लाइफ जो होती है वो खतरे में पड़ जाती है, या फिर उसके ऊपर आपको हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट इतना है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उस ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म करना है, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना है। तब उसके बाद उस ये जो आपका वेस्ट वाटर है इसको हम डिस्पोज करेंगे किसके अंदर, किसी भी इफ्लुएंट, मतलब किसी भी जो आपकी वाटर बॉडीज है, लाइक रिवर, स्ट्रीम एक्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, तो ये 2 स्टेप्स पे वर्क करता है, यानी इसके अंदर बेसिकली हम ऐसे बोलते हैं कि 2 स्टेजेस होती हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे, इट हैज़ 2 स्टेजेस। एक होता है सबसे पहला आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, और एक होता है आपके पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और इसी सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम दूसरा नाम भी देते हैं, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उसकी वजह क्या है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? क्योंकि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं माइक्रोब्स को। किसको इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोब्स। जबकि प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारे कुछ 2 नॉर्मल से मेथड होते हैं, इसके अंदर हम 2 स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हैं। क्या क्या होते हैं? चलिए शुरुआत करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट से। ओके, सबसे पहले बात आती है प्राइमरी ट्रीटमेंट की। प्राइमरी ट्रीटमेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप के फिजिकल रिमूवल के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करता है। तो ऐसे लिखेंगे आप इसे, it involves basically 2 physical method
नंबर 1 जो पहला होता है उसे हम बोलते हैं आपका फिल्ट्रेशन, एंड नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे किसी पानी जगह कोई गंदा पानी भरा हुआ तो उसके ऊपर बहुत सारी पॉलीथीन वगैरह पड़ी होंगी, बड़ा कूड़ा होगा जिसे हम डेब्रिस बोलते हैं यहाँ पर। तो फ्लोटिंग डेब्रिस का हम यूज़ करते हैं बेसिकली, और इस फ्लोटिंग डेब्रिस को हम फिल्टर करते हैं, जिसमें सारे के सारे पानी को एक जानिए उसके थ्रू निकाला जाएगा। कुछ ऐसा होगा अगर मैं यहाँ बनाऊँ कि ये आपके पास वाटर बॉडीज़ हैं और इस पर, ये वाटर बॉडीज़ पर ये इस तरीके से यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट, जिसे हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, डेब्रिस। तैरता हुआ डेब्रिस होता है, इसलिए आपकी बुकों के अंदर ये नाम लिखा हुआ फ्लोटिंग डेब्रिस। और इस फ्लोटिंग डेब्रिस को हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ से ट्रांसफ़र कराते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है जो जाली सी है, और इससे हम इसे फिल्टर करेंगे, जिससे सारी की सारा जो वाटर है वो आगे की तरफ आ जाएगा, और जितना भी आपका ये जो पॉलीथीन वगैरह है वो सारी यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगी। एंड की प्रोसेस आपका कहलाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मैं इसमें ये भी बता रहा हूँ साथ में से लिखना कैसा है, तो लिखना किस तरीके से आपको बोर्ड में, तो मैं इसके बारे से लिख के बताता हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस is removed by sequential filtration, सारी का आपका करेंगे सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के द्वारा, इसे क्या कर लेंगे, रिमूव करेंगे। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट और सेकंड स्टेप, एंड दिस सेकंड स्टेप इन्वॉल्व सेडिमेंटेशन, मतलब दिस सेकंड स्टेप इज नोन एज सेडिमेंटेशन। एंड दिस सेडिमेंटेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम इस तरीके से यहाँ पर ज़मीन में ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं, ऐसे इस तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो, गड्ढे से खोद देते हैं, और इन गड्ढों के अंदर क्या बनाया जाता है, इसके ऊपर से वाटर को फ्लोट कराया जाता है। अब जब इसके ऊपर से वाटर फ्लोट करेगा तो जितने भी भारी हैं, मतलब भारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि जितने भी पेबल्स हो गए, सॉइल हो गई, तो वो सारी सॉइल और पेबल्स जो है वो इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी, इन ब्लॉक्स के अंदर की तरफ ज़मीन में कीचड़ के रूप में इकट्ठी हो जाएगी, और जो नॉर्मल सिंपल प्योर फॉर्म का जो वाटर है वो आपका आगे निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन, जिसमें हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे फिल्ट्रेशन के बाद। आफ्टर फिल्ट्रेशन क्या होता है, उसके बाद हमें सेडिमेंटेशन में जाना है। द ग्रिट, ठीक है, ग्रिट बोलते हैं यहाँ पर किसको, सॉइल एंड सॉलिड, जो कंकड़ पत्थर वगैरह होता है जिसे हम बोलते हैं पेबल्स, सॉलिड पेबल्स आर removed by this process which is known as sedimentation, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब इसको हमने रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे जितना भी हमारा अभी आपने देखा था इसके अंदर जितना भी है यहाँ पर सेटल हुआ है, जितना भी है नीचे की तरफ सेटल डाउन हुआ है, ये सेटल डाउन जो फॉर्म है यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ऑल सेटल सॉलिड फॉर्म, क्या बनाएगा ये, फॉर्म द प्राइमरी स्लज। ये आपको याद रखना है, ये फर्स्ट है, दो टाइप का स्लज आएगा यहाँ पर, ये प्राइमरी स्लज होता है और आगे चल के हम दोबारा पढ़ेंगे जिसे हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। तो ये याद रखना, यहाँ पर अब बनेगा जितना भी चीज़ें वो गड्ढे के अंदर इकट्ठी हुई थी उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज, और उसके ऊपर का जो लिक्विड होता है एंड द, जिसे हम बोलते हैं सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट, ये क्या बनाएगा, इफ्लुएंट बनाएगा, फॉर्म्स द इफ्लुएंट। अब इस इफ्लुएंट को, ये जो आपका इफ्लुएंट है पानी वाला, इसे हम ट्रांसफर करने वाले हैं, कैसे, देखिए अब यहां कंडीशन होगा, द इफ्लुएंट फॉर्म, सॉरी नॉट फॉर्म, वी कॉल इट फ्रॉम, क्योंकि हमने जो इफ्लुएंट निकाला है फ्रॉम से, फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक
इज टेकन, उसमें से लिया जाएगा और उसे पास करा जाएगा फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और उसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए पास कर दिया जाएगा। अब हमारी बात चालू होती है किसकी? सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो इतनी सी बात थी। अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर सिर्फ 2 स्टेप यूज़ करे गए थे, 2 फिजिकल मेथड थे। एक था फिल्ट्रेशन, दूसरा था सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में हमने उसको जाली की मदद से बड़े बड़े कूड़े को छान लिया था, और सेडिमेंटेशन में जितना भी पत्थर वगैरह हैं, छोटे जो मट्टी है, डर्ट है, जो भारी चीज़ें हैं, वो सबको हमने ज़मीन पर इकट्ठे करके उसके अंदर क्या करता था? स्टोर कर दिया था, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब हम आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट पर, जिसे हमने कहा था दूसरा नाम, इसका नाम क्या होता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, चलिए डिस्कस करते हैं। इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बात करें, जो हमारे पास प्राइमरी इफ्लुएंट आया था, जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया था, प्राइमरी कैसे लिखोगे आप इसे? देखिए ऐसे लिखेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ट, जो आया था उसे हम पास कर रहे हैं इनटू अ लार्ज, बड़े बड़े टैंक होते हैं जिसमें हवा जा सकती है, उन्हें हम बोलते हैं एरिएशन टैंक्स, लार्ज एरिएशन टैंक्स। और जहां पर हम क्या करने वाले हैं? वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली, उसे घुमाया जाता है, एजिटेटेड, ठीक है, एजिटेटेड, और उसमें हम एयर पास करते हैं, कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। अब यहां पर क्या होता है आगे समझिए, जिसकी वजह से क्या होता है? दिस अलाउ विगरस ग्रोथ, किसकी ग्रोथ होगी? ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। यहां पर क्या होंगे? माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी, जिसे हम बोलेंगे फ्लॉक्स। अब यहाँ फ्लॉक्स को आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लॉक्स, और फ्लॉक्स क्या है? तो फ्लॉक्स क्या है? फ्लॉक्स आर द masses ऑफ बैक्टीरिया जो कि एसोसिएट होते हैं, एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स एंड फॉर्म मैस, कीचड़ की तरह एक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसे बोलते हैं मैस लाइक स्ट्रक्चर्स, मैस लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दैट इज कॉल्ड फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स क्या है? बैक्टीरिया का फंगस के साथ एसोसिएशन होता है, जिससे एक मैस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, फंगल के फिलामेंट्स होते हैं उससे मिलके कीचड़ की तरह कोई एक स्ट्रक्चर बनता है, और उसे हम बोलते हैं फ्लॉक्स। अच्छा, आगे मूव करते हैं। अब फ्लॉक्स तक की बात आ गई। हमने क्या करा था? हमने क्या करा था? प्राइमरी इफ्लुएंट को पास कर दिया था लार्ज एरिएशन टैंक में, जहां पर उसे कॉन्स्टेंटली घुमाया गया, जिसके घुमाने की वजह से उसमें एरोबिक माइक्रोब्स पैदा हो जाएंगे, और उन एरोबिक माइक्रोब्स को हमने बोला है फ्लॉक्स। नेक्स्ट मूव पे चलते हैं। जब ये ग्रो होते हैं, वाइल ग्रोइंग द माइक्रोब्स सिग्निफिकेंटली क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द BOD, जिसे मैंने बोला था क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, याद रखनी है आपको, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, विच इज, अगर हम डिफाइन कर सकते हैं इसे, विच इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required to oxidize total organic matter present in, किसमें प्रेजेंट होगा? जो हमने वाटर लिया था, इफ्लुएंट, प्रेजेंट इन इफ्लुएंट, याद रखना आप इसको, प्रेजेंट इन इफ्लुएंट। तो इस तरीके से कुछ आप इसको, मैं यहाँ पे से कुछ ऐसे दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे डिफरेंट कलर से। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा BOD।
अब इस बीओडी की वजह से आपको ये मालूम पड़ सकता है कितनी ऑक्सीजन इसमें अपटेक कर ली गई है बाय द माइक्रोवेव। जितनी ज़्यादा बीओडी होगी, नोट करने वाली बात है, इसे याद रखेंगे, इसे मैं नोट में लिख देता हूँ, आप भी लिख सकते हैं वहाँ पर। ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर की जितनी ज़्यादा बीओडी होगी उतना ही ज़्यादा उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल होगा। मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, यानी उतना ही ज़्यादा वो पॉल्यूटेड होगा। ओके, क्लियर। अब क्या करा जाएगा, अगले स्टेप पर चलते हैं। जो हमारे पास प्राइमरी प्रोसेस के बाद में इफ्लुएंट करने के बाद हमने फ्लॉक्स बनाया था, अब जो इफ्लुएंट है उस इफ्लुएंट को एक टैंक में पास करा जाएगा जिसे हम बोलते हैं सेटलिंग टैंक। नाउ अब क्या होने वाला है, द इफ्लुएंट, घुमाने के बाद की बात है कि जितना भी हम घुमा चुके थे उसके बाद, इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक, एक सेटलिंग टैंक में पास कर दिया जाएगा, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, जहाँ पे सारा जो फ्लॉक्स बना उसको नीचे बैठने के लिए कुछ समय के लिए रखा जाएगा। एंड द सेडिमेंट इज कॉल्ड, जो सेडिमेंट बनेगा इज कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं व्हाट, एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, तो इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, कई बार पूछा था एक्टिवेटेड स्लज क्या है। अब इसमें से कुछ एक्टिवेटेड स्लज, यहाँ पर याद रखें, नाम लगा कर लिखेंगे जैसे कि ए स्मॉल पार्ट, कुछ जो छोटा सा पार्ट है, स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पंप्ड बैक, वापस भेज दिया जाएगा, इनटू लार्ज टैंक्स, जिन्हें हम बोलते हैं कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्या बोलते हैं उसे हम, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। मैं थोड़ा तेज लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी अजीब सी लग रही होगी आपको, बाकी आई होप आप समझ रहे होंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, बस कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के भीतर, जहाँ पर अब क्या होगा, मेयर किसके अंदर बात चलिए, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर होगा, जहाँ पे अदर काइंड्स के जो बैक्टीरिया हैं, अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरिया ग्रो एनारोबिकली, और ये डाइजेस्ट कर जाएंगे, दैट डाइजेस्ट व्हाट, द बैक्टीरिया एंड फंगी इन द स्लज, यानी नए बैक्टीरिया यहाँ पर बनेंगे, और ये नए बैक्टीरिया जो पुराने डाइजेस्टिंग के टाइम पे जो बैक्टीरिया थे, जो कि एरोबिक बैक्टीरिया थे और जो फंगी थे, उसको क्या कर जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही डाइजेशन होता है दूसरे स्टेप पर, तो इस डाइजेशन के टाइम पर बैक्टीरिया आपका प्रोड्यूस करता है व्हाट, ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये आपसे पूछे जाते हैं कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, तो याद रखेंगे, और वो कौन कौन सी है, CH4, इट मीन्स मीथेन, उसके बाद है आपके पास H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सारी मिलके बनाती हैं विच फॉर्म्स बायोगैस। बेसिकली हमारे कोर्स में अलग से बिल्कुल टॉपिक है, अभी इससे अगर जो टॉपिक है आप बुक पे देखेंगे तो बायोगैस प्लांट के ऊपर ही है, वहाँ पर भी डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पर भी ये गैस फॉर्म होती है और इसके अंदर भी मीथेन है, तो डेफिनेटली बायोगैस उसका एक मेजर बायोगैस का एक मेजर कंपोनेंट है।
ओके, लास्ट पॉइंट पर चलते हैं। जैसे ही आपकी गैस बनेगी, इसके बाद अब हम जितना भी इफ्लुएंट है उसे क्लियर कर चुके हैं। बचे हुए इफ्लुएंट को, यानी द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उसके बाद क्या हुआ, इज रिलीज्ड, उसे आप रिलीज कर देंगे इसमें इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। और मैंने बताए थे कौन से नेचुरल, लाइक हम लिख सकते हैं रिवर्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। तो ये था आपका पूरा टॉपिक जिसमें हमने सीवेज ट्रीटमेंट को डिस्कस करा है और कैसे आप लिख सकते हैं उसके बारे में बताया, किस तरीके से लिखने पर आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। पहले क्वेश्चन 5 नंबर में दे दिया गया था, अब 3 नंबर से ऊपर आने के चांस बहुत कम होते हैं। बाकी किस्मत की बात है, अगर क्या पता आ जाए। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर पूरा टॉपिक आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है।